हेलो, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम, प्रणाम, सुबह की आपको लिए ठंड के आज धूप की राहत भी और दिन है आज शनिवार और तारीख है 10 तारीख और आज से हम अपने चैनल पर कम बैक करने जा रहे हैं और इतने ध्यानपूर्वक आपके लिए इंटर का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर लेके आए। उसका लगातार 15, 19, 30 और 23 में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन है व्यतिकरण चैप्टर का और यूनिट है तरंग प्रकाशिकी अर्थात वेव ऑप्टिक्स। इसमें कुछ ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, आपको ज्यादा रटना नहीं है। क्वेश्चन आप 2 मिनट में कर लेंगे आराम से और क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है आए ना और आता जरूर है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, आप बोरिंग हो जाओगे। शॉर्ट वीडियो देखिए और मजे लीजिए। सबसे पहले कह रहा है दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। अब तरंगों की तीव्रता होती है, तीव्रता को इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का पहला लेटर होता है आई। तो हमारी तीव्रता का अनुपात दिया है तो I1 अनुपात I2 बराबर 1:9। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हूं, व्यतिकरण समझ लीजिए पहले क्या होता है। व्यतिकरण हम अलग से एक छोटा वीडियो बनाते हैं तो समझ जाएंगे व्यतिकरण क्या होता है। अभी इसको समझ लीजिए। देखिए दो परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अधिकतम क्या होती है? अधिकतम क्या होती है कि जब तीव्रता में किसी प्रकार से दो तरंगें एक साथ चलती है, एक ही आयाम की और एक ही आवृत्ति की, तो वो दूसरे बिंदु पर किसी पर ज्यादा पड़ती हैं, किसी पर कम पड़ती हैं और किसी पर शून्य रहती हैं। जिस पर ज्यादा पड़ती हैं वो संकोची व्यतिकरण होता है और जिस पर कम पड़ती हैं वो विनाशी व्यतिकरण होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि संकोची व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण का अनुपात बताओ। तो अधिकतम हो चाहे न्यूनतम हो, संकोची हो चाहे विनाशी हो, निकालेंगे इसी तरीके से। तीव्रता का अनुपात दे रखा था I1 अनुपात I2 बराबर 1:9। ठीक है, अब अनुपात होता है हम इसको बटे में ले सकते हैं, यानी I1/I2 बराबर 1:9। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर कह रहा है जो परिणामी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। समझिए अधिकतम को न्यूनतम का फार्मूला क्या होता है। तो अधिकतम Imax जिसका फार्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर और जो I मिनिमम है उसका होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। आपको एक फार्मूला लगाना है तो निकालना क्या है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है Imax और I मिनिमम का अनुपात। मैक्स का मतलब है मैक्सिमम अर्थात अधिकतम, मिन का मतलब है मिनिमम अर्थात न्यूनतम। अब फार्मूला लगा दीजिए। वी नो दैट, जैसे कि हमें ज्ञात है Imax I min, Imax हो जाएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। समझ लीजिए ध्यान से, ये फार्मूले आपके सामने। √I1 का मान कितना लगाओगे आप? I1 का मान लगाओ 1, तो आप लिख दीजिए √1 प्लस √9 का होल स्क्वायर, क्योंकि I2 में आपको 9 लगाने हैं, √1 माइनस √9 का होल स्क्वायर। ऐसे चलते रहिए और यहां पर आप पहुंचेंगे Imax बटे I min बराबर हो जाएगा आपके सामने एक का वर्गमूल। अंडर का मतलब होता है वर्गमूल। एक का वर्गमूल क्या होता है? 1, 9 का वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 और 3 कितना होगा? 4 और 1 में 3 में से 1 घटाओ, चाहे 1 में से 3 घटाओ, आना -2 है। ठीक है, क्योंकि माइनस का 3 संख्या बड़ी है। 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस की गुणा जब 2 बार होगी तो प्लस ही होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 चौक 16 और बटे में कुछ ना बचते हैं तो 1 बचते हैं, यानी कि जो हमारा अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात आया वो आ गया ऊपर 4:1। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखा आपने ये कितना आसान होता है करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। I1 I2 दे रखा है, कभी कभी क्वेश्चन आयाम वाला है तो आयाम का हम सीखेंगे पार्ट 2 में। इसी का